नमस्कार। माझे मनोगत इस उपक्रम में आप सबका स्वागत है। हम पुराणाम सर्वशास्त्राणाम इस शीर्षक के अंतर्गत 18 जो पुराण है उसके बारे में अभ्यास कर रहे हैं। आज हम तीसरा पुराण है विष्णु पुराण, उसके बारे में चर्चा करेंगे। ये विष्णु पुराण है वो जो पाराशर ऋषि और मैत्रेय इनके बीच का जो संवाद है, इसमें विष्णु पुराण में 126 अध्याय है और इसमें उसके जो विभाजन किया है पार्ट्स में उसकी संख्या 6 और उसके खंड को हर एक पार्ट को उनको अंश कहा है, अंश का नाम दिया है। और 126 अध्याय और 6 अंश यहाँ है। जाहिर है यहाँ विष्णु पुराण है, इसके लिए यहाँ जो इस पूरे विष्णु पुराण में विष्णु और उनके जो अवतार है कृष्ण, भगवान कृष्ण, इनके चरित्र का मुख्य रूप से वर्णन है। ये पुराण है बाकी पुराणों के तुलना में बहुत विस्तृत नहीं है, लेकिन जो कंटेंट है, जो उसका विषय है, उसको देखा जाए तो इसका द्वितीय स्थान आता है। अधिकारी के रूप में इसका द्वितीय स्थान आता है। विष्णु पुराण है, विष्णु के बारे में बोला है, भगवान कृष्ण के बारे में बोला है। इसके लिए ये वैष्णव दर्शन का एक मूल ग्रंथ माना जाता है। और आचार्य जो रामानुज है, उन्होंने उनका जो एक ग्रंथ है स्त्री भाष्य, उसमें विष्णु पुराण के ऊपर बहुत सारी चीज़ लिखी है, विष्णु पुराण का आधार लेके। यहाँ जो प्रथम जो अंश है उसमें जो पुराणों के जो 5 पंचलक्षण है उसमें सर्ग और प्रतिसर्ग के बारे में बोला है। सर्ग मतलब जो सृष्टि की उत्पत्ति है उसके बारे में बोला है, और सृष्टि का जो लय है उसके बारे में भी यहाँ लिखा है। इसमें काल का स्वरूप, ध्रुव, पृथु और प्रहलाद की कथाएं काफ़ी विस्तार से बताई है। दूसरे अंश में भूगोल जो है, भूगोल का बहुत ही सांगोपांग विवेचन किया गया है, बहुत विस्तार से विवेचन किया है। लोगों के स्वरूप, पृथ्वी के 9 खंड जो है उसका वर्णन किया है। ग्रह, नक्षत्र, ज्योतिष, इनका भी परिचय दिया हुआ है इसमें। तृतीय खंड में मनवंतर, जो काल होता है, काल की गति है, वो मनवंतर, वेदत्रयी की शाखाएं, जो 3 वेदों के बारे में है, वो वेदों के उनकी शाखाएं, इसके बारे में विस्तार किया है। गृहस्थ धर्म और श्राद्ध कर्म की विधि, इसमें इसका विस्तार किया है। चतुर्थ अंश में विभिन्न राजवंश जो है, राजवंश का वर्णन किया है, जिसमें प्रमुखतः सूर्यवंश और विष्णु के जो वंश है चंद्रवंश, उनकी वंश परंपरा और उनकी वंश में जो राजा है उनके चरित्र का वर्णन है। वेदों में जो प्रसिद्ध पंचजन है, वेदों में बहुत प्रसिद्ध है पंचजन है, वो है यदु। पंचजन मतलब जो 5 मानव है, ये पंचजन है यदु, तुर्वसु, द्रह्यु, अनु और पुरु। इनका विस्तार से, और ये पंचजन को काफ़ी बहुत महत्व देके इसका विस्तार किया है। 5वां अंश है, उसमें जो भगवान श्री कृष्ण के विविध लीलाओं का वर्णन किया है। यहाँ 6ठे अंश में कली धर्म, उनका निरूपण
प्रलय, प्राकृत प्रलय और ब्रह्म योग जो है उनका निरूपण है। विष्णु पुराण के जो अंतिम 3 अंश है, उसमें अंश नहीं अध्याय है, उसमें खांडिक्य जनक केशीध्वज की कथा आती है और ये कर्म मार्ग के राजा थे और इनका कर्म मार्ग, इनका जो कर्म किया इन लोगों ने और इन राजाओं के कर्म, उसका फल और किस तरह से कर्म किया जाता है, इस तरह से उसका वर्णन है। विष्णु पुराण में जो पहले भी हमने एक बार उल्लेख कर चुके हैं कि विष्णु पुराण में भारत भूमि, जो ये भारत है, उस भूमि का बहुत ज़्यादा महत्ता और महत्व बताया है। विष्णु पुराण में स्पेशली, इसी पुराण में भारतवर्ष को, ये जो हमारी भारत की जो भूमि है, इसको कर्म भूमि कहा गया है। और इसमें कर्म भूमि कैसी है, यहाँ किए हुए कर्म जो है उसका क्या फल है, इसका, या ये कर्म जो है यहाँ भारत भूमि पे किए हुए जो कर्म है उसका किस तरह से क्षय हो सकता है, इसके बारे में विष्णु पुराण में बहुत सुंदर रीति से बोला है। यहाँ इस भारत भूमि में मनुष्य ने जो कर्म किए हैं, जो संचित कर्म है, उसके पिछले जन्म के कर्म है, ये सब कर्म है, उसका क्षय जो है वो इसी भारत भूमि में कर सकता है। बाकी पूरी जो पृथ्वी है उसको भोग भूमि कहा है। भारत छोड़ के बाकी जितने भी देश है, जितने भी खंड है, वो सबको भोग भूमि कहा है। कर्म भूमि सिर्फ भारतवर्ष को ही कहा है। यहाँ भोग भूमि और कर्म भूमि में थोड़ी तुलना की है। यहाँ कहा है कि भोग भूमि है, मतलब भारतवर्ष छोड़ के जो पृथ्वी के बाकी सारे देश है, बाकी सारे भारत के जो प्रांत है, भूमि है, उसमें कर्मों के जो फल है वो, उसका भोग जो है वो प्राप्त हो सकता है, लेकिन कर्म का जो क्षय है या जो कर्म का जो संचयन है वो यहाँ भारत भूमि में ही हो सकता है, बाकी जगह नहीं हो सकता है। यहाँ भारत के बारे में एक कहा है कि जो पवित्र भूभाग समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में स्थित है, उसका नाम भारत है और उसकी संतति जो है उनको भारती कहा गया है। यहीं से, भारत भूमि से ही स्वर्ग, मोक्ष और अंतरिक्ष या पाताल योग को लोगों को पा सकते हैं। यहाँ भारत भूमि छोड़ के और किसी अतिरिक्त कहीं भी अन्यथा भूमि में मनुष्य के कर्म का जो यहाँ विष्णु पुराण में भारत भूमि की वंदना के लिए एक बहुत सुंदर कविता या उसको ललित पद कहेंगे हम लोग वो, लेकिन वो बहुत प्रसिद्ध है और अमर हो चुका है। इसके हमने 2 पहले पुराण में, ब्रह्म पुराण में हमने उसका हमने एक छोटी सी झलक देखी है। अभी जो पूरा जो श्लोक है वो हम यहाँ विष्णु पुराण का श्लोक हम पढ़ते हैं। ये श्लोक ऐसे है, यह बहुत सारे लोगों ने उसके ऊपर चर्चा की, उसके ऊपर लिखा है और ये तो बहुत जगह गाया जाता है। वो पद है, गायन्ति देवा किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्गापवर्गा स्पदमार्गभूते भवन्ति भूयः पुरुषासुरत्वात् कर्माण्यसङ्कल्पविहीनानि
पिततत्फलानि संन्यस्य विष्णौ परमात्मभूते अवाप्यतां कर्ममहीमनन्ते तस्मिन् लयं ते त्वमला प्रयान्ति गायन्ति देवा किल गीतकानि। इसका अर्थ है देवगण भी निरंतर यही गान करते हैं कि जिन्होंने स्वर्ग और मोक्ष के मार्गभूत भारत भूमि में जन्म लिया है वे पुरुष हम देवताओं की अपेक्षा भी अधिक धन्य और बड़भागी है, भाग्यवान है। जो लोग इस कर्मभूमि में जन्म लेकर अपनी कलाकांक्षा से रहित कर्म को परमात्मा स्वरूप से विष्णु भगवान को अर्पण करते हैं, उनके निर्मल पाप रहित होकर अंत में उस अनंत में लीन हो जाते हैं जो विष्णु का रूप है। और वो भारत भूमि में रहने वाले लोग धन्य हैं। इतनी सुंदर बातें पुराण में कही है, विष्णु पुराण में कही है। तो हमारे मन में भी ये भारत भूमि के लिए या हमारे भारत के लिए गर्व महसूस होना चाहिए। और यही ये विष्णु पुराण जो है वो छोटा पुराण है, यही खत्म था। छोटा लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, वो खत्म होता है। अभी जो विष्णु पुराण की जो एक कथा है, बहुत अलग सी कथा है। और विष्णु भगवान कृष्ण भगवान के बारे में ये कथा है। बहुत अलग कथा है क्योंकि ये कथा जब मैं अभ्यास कर रही थी तभी मैंने पहली बार सुना। अभी इतने सारे ग्रंथ मैंने पढ़े हैं, लेकिन ये कथा मैंने कहीं नहीं सुना। ये कथा हम देखते हैं। एक बार भगवान श्री कृष्ण सागर के मध्य द्वीप पर स्थित अपनी द्वारकापुरी में अपने रानियों के साथ विराजमान थे। वहाँ नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी भगवान की ओर बहुत प्यार से और बहुत भक्ति से देख रहे थे। और प्रभु जो है, भगवान श्री कृष्ण जो है, अपना मंद मुस्कुरा रहे थे। नारद जी ने एकदम प्रभु को, श्री कृष्ण भगवान को श्रद्धा और विनय पूर्वक नमस्कार किया और कहा कि हे पुरुषोत्तम, हे श्री कृष्ण, आप देवता में आप ही आश्चर्य और धन्य है। उस वक्त श्री कृष्ण का मिस्चीवसनेस, श्री कृष्ण का चतुरता और श्री कृष्ण का जो बोलना वो तो बहुत प्रसिद्ध है। श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि हाँ, मैं दक्षिणाओं के साथ आश्चर्य और धन्य हूँ। नारद जी ने कहा कि हे प्रभु, मुझे मेरे प्रश्न का जो उत्तर है वो प्राप्त हो गया है। नारद जी ने भगवान को नमस्कार करके नारद जी चले गए। और ये अकस्मात ये जो घटना हुई तो सब लोग आश्चर्यचकित हो गए और भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे कि नारद जी ने यह कहा कि मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया है, इसका तात्पर्य क्या है। तो और आपने जो कहा कि मैं ही धन्य हूँ, इसका मतलब क्या है। तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि आप श्री कृष्ण और नारद, इनका जो संबंध है वो देवर्षि का संबंध है। भगवान नारद तो देवर्षि है और मैं देवर्षि की जो उनकी तपस्या है उनका आदर करता हूँ। अभी
अभी नारद जी नारद जी तो जा रहे थे, लेकिन ये उनके जो सभासद थे उनका प्रश्न सुन के नारद जी रुक गए, और वो इस सब जो श्री कृष्ण भगवान ने जो कहा बहुत कि मैं दक्षिणाओं के साथ में धन्य हूँ, उसका अर्थ समझाने लगे। नारद जी ने कहा कि सुनो, श्री कृष्ण भगवान का जो महत्व है मैं तो जानता ही हूँ, और मैं वही महत्व आपको, मैंने जो अनुभव किया है वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि एक बार मैं सूर्योदय का समय था और मैं गंगा के किनारे घूम रहा था। गंगा से एक बहुत बड़ा सा कछुआ आया। मैंने उसे देखकर मैं नारद जी बोल रहे कि मैं चकित रह गया, और मैंने उस कूर्म को, शरीर को स्पर्श करके मैंने कहा कि हे कूर्म, तुम्हारा शरीर तो बहुत आश्चर्यजनक है। तुम धन्य हो, क्योंकि तुम निश्चंक और निश्चिंत हो के ये गंगा किनारे या गंगा के पानी में तुम सर्वत्र विचरते हो। तो कछुए ने बोला कि हे नाम महर्षि, हे देवर्षि, ये आश्चर्य की बात है कि मैं गंगा किनारे निश्चिंत होकर घूमते हूँ, लेकिन मैं धन्य कैसे हो सकता? क्योंकि धन्य तो है, महान तो है ये देवनदी गंगा, जो मेरे जैसे हज़ारों कछुए और हज़ारों मगर, क्रोकोडाइल, इनकी आश्रयदाता है। ये सब मकर और जो मीन मतलब वो मच्छी है, मत्स्य है, ये इसको गंगा जो है वो अपनी पनाह देती है। तो इसके लिए धन्य मैं नहीं हूँ, धन्य ये गंगा है। नारद जी ने कहा कि चलो मैं गंगा जी के पास उनको पूछता हूँ। तो मैं जो है वो गंगा के सामने जाकर खड़ा रहा और उनको, गंगा जी को कहा कि हे सरिता श्रेष्ठ गंगा, तुम धन्य हो, क्योंकि तुम सब ये जलचर प्राणी जो है, कछुआ, मत्स्य, मकर, उनको पनाह देती हो, उनकी आश्रयदाता तुम हो। हज़ारों ऋषि मुनियों के जो आश्रम है वो तुम्हारे किनारे में बसते हैं, वहाँ वो तपस्या करते हैं, यज्ञ करते हैं, और उसके बाद तुम समुद्र से मिलती हो। तो तुम धन्य हो, तुम महान हो। तो गंगा तुरंत बोल उठी कि नहीं माँ देवर्षि, मैं धन्य नहीं हूँ, मैं महान भी नहीं हूँ। इस जग में परम धन्य जो है वो तो समुद्र ही है, क्योंकि वो मुझ जैसी हज़ारों नदियाँ उनसे जाके मिलती है, फिर भी वो अपना संयम छोड़ता नहीं है, अपना जो किनारा है वो छोड़ता नहीं है। तब मैं समुद्र के पास जाकर उसकी प्रशंसा की। तो समुद्र जो है वो जलतर फोड़ के सामने आया और बोला कि हे मुनि, मैं धन्य नहीं हूँ, धन्य तो है ये वसुंधरा, ये पृथ्वी, जिसने, मैं तो पृथ्वी के ऊपर रहता हूँ, इसीलिए ये पृथ्वी जो है वो धन्य है, जिसने मुझ जैसे कई समुद्र को धारण किया है। ये समुद्र के वचन सुनकर मैं पृथ्वी के पास गया और उस पृथ्वी को कहा कि हे धारियों की योनि पृथ्वी, तुम धन्य हो, तुम समस्त आश्चर्यों की निवास भूमि हो, तुम धेनु माता हो, धेनु रूपी माता हो। तो पृथ्वी बोली, हे देवर्षि नारद, मैं धन्य नहीं हूँ, मैं महान भी नहीं हूँ, धन्य है जो पर्वत, जो मुझे भी धारण करने के समर्थ है। तो मैं पर्वतों के पास गया और उनको कहा कि आप श्रेष्ठ हैं, आप धन्य हैं,
क्योंकि आप पृथ्वी और समुद्र के साथ साथ पूर्ण जो मृत्युलोक है उसको धारण किए हुए हैं। उस वक्त पर्वत बोले कि हे देवर्षि, हम लोग धन्य नहीं हैं, हम पर्वत जो है, भूधर है, हम धन्य नहीं हैं। धन्य जो है, जो वो ब्रह्मा जी है, जिसने पर्वत और नदियाँ और पृथ्वी इन सब का निर्माण किया है। इस सब के सर्जक जो है वो ब्रह्मा जी है। ये पूरी जो जगत है वो खुद ही वही निर्माण करते हैं। तो नारद जी जो है वो ब्रह्मा के सामने पहुंच गए। उन्होंने कहा कि ब्रह्मलोक में जहाँ ब्रह्मा रहते हैं वहाँ गए और उन्होंने कहा कि आप धन्य हैं, आप महान हैं, क्योंकि आप पूरी सृष्टि जो है वो उसके निर्माता है। तो ब्रह्मा जी हंसकर बोले, हे नारद तो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे, हे मेरे मानस पुत्र, मेरी स्तुति करने से पहले तुम ये देखो कि मेरा आधार क्या है, मैं किसके आधार पे ये सब और किसके सहायता से, किसके ज्ञान से मैं ये पूरी पृथ्वी, पूरे जगत को निर्माण कर सकता हूँ। वो है जिस कमल दल जो है, उस कमल दल पे स्थित हुए जो विष्णु भगवान है, वही मेरे से ज़्यादा धन्य है। क्योंकि ये जो विष्णु भगवान है, कृष्ण भगवान है, वही मुझे ज्ञान देते हैं और मुझे वो मुझे कल्पनाएं देते हैं कि जिससे मैं पूरी सृष्टि का निर्माण कर सकूं। ये सुनकर नारद जी को समझ में आ गया कि इस पूरे पृथ्वी का जो है, वो पूरे पृथ्वी है, ब्रह्मांड है, समुद्र है, भूधर है, सब जलचर प्राणी हैं, सब प्राणी हैं, इनका जो है, उनका आधार जो है वो विष्णु रूप जो है वो कृष्ण है, श्री कृष्ण है, वो है। और इसके लिए मैं, नारद बोलते हैं कि मैं पूरा सब जगह से विचरण करके, हे श्री कृष्ण भगवान, आपके चरण में आया हूँ और मेरी जो जिज्ञासा है, मेरा जो प्रश्न है, उसका प्रश्न का उत्तर आपके एक वाक्य में मुझे मिल गया है। और अभी जब मैं पूरा भ्रमण करके आया हूँ तो सबसे धन्य मुझे सभी पृथ्वी के कण कण ने मुझे ये बोला है कि जो धन्य जो है वो आप हैं, विष्णु रूप भगवान श्री कृष्ण आप हैं। और मेरी जिज्ञासा शांत हुई, मेरा कुतूहल जो है वो भी पूर्ण हो गया। मैं आपका दर्शन पाकर धन्य हूँ। और ये सुनकर बाकी जो सभासद थे, उनको भी उनके प्रश्न का उत्तर मिल गया। उनको भी उनका जो प्रश्न था वो प्रश्न का जो कुतूहल था वो उनको मिल गया। तो ऐसी ये बड़ी अजीब सी कहानी है। आखिर में जो भगवान श्री कृष्ण जो शुरू होता है वो पूरा चक्कर करके भगवान श्री कृष्ण पे ही रुकता है। और यही इस कहानी का तात्पर्य है। ये थोड़ा सा गहन और जो गंभीर जिज्ञासियों के लिए ये विषय है। जो संसार के जो पालक हैं विष्णु भगवान और उनके जो अवतार है श्री कृष्ण भगवान, इनका जो महत्ता, जो इनकी महानता है, उनकी जो धन्यता है वो प्रकट करता है। आज हम यही रुकते हैं। विष्णु पुराण का ये जो पूरा विष्णु पुराण का जो वर्णन है वो यहाँ ख़त्म होता है। अगले क्लास में हम अगले पुराण के बारे में देखेंगे। नमस्कार।